Hello guys, welcome back to my channel. In this video we will learn about the carbon dioxide transport. अब हमारे पास जो गाइडन में लिखा हुआ है वो बहुत लेंदी करके लिखा हुआ है. इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें बातें इसमें याद कौन सी करनी है. ठीक है, सो हियर वी गो. अब इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास मेटाबॉलिज्म से बनती है. तो जैसे ही हमारे पास कार्बोहाइड्रेट या फैट्स की मेटाबॉलिज्म होती है तो हमारे पास जो रिजल्ट एंड प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसको आउट ऑफ द बॉडी जाना ही जाना पड़ता है. ठीक है, तो ये क्या करती है, ये टिश्यूज़ में हमारे पास बनती है, फिर ये लंग्स तक जाती है, वहाँ से ये एक्सपायर हो जाती है. तो हमारे पास अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द टिश्यूज़ टू द लंग्स पर 100 ml ब्लड, दैट इज़ 4 ml. ठीक है, उसके बाद अब ये जो हमारे पास की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है ना, ये हो रही होती है हमारे पास 3 वेज के थ्रू. ठीक है, द फर्स्ट वन इज डिजॉल्व्ड स्टेट, द सेकंड वन इज द कार्बो अमाइनो हाइमोग्लोबिन या फिर थ्रू द प्लाज्मा प्रोटीन्स, और तीसरी जो स्टेट है वो है हमारे पास कार्बोनेट आयन. ठीक है, इन 3 वेज के थ्रू हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रही होती है. अब हमारे पास 7% ये ट्रांसपोर्ट होती है इन द डिजॉल्व्ड स्टेज, दैट इज अबाउट 0.3 ml, 23% थ्रू द कार्बो अमाइनो और द प्लाज्मा प्रोटीन्स. तो ये हमारे पास होती है नियर अबाउट 1.5 ml, एंड 70% मतलब जो मेजर पोर्शन है ना कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन, दैट इज़ अबाउट 2.2 ml. मतलब हम इन दोनों को प्लस करेंगे उसके बाद जो हमारे पास सारा का सारा बचेगा वो 70% वो हमारे पास थ्रू द बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही होती है. ठीक है, अब हमारे पास हम इसको देखते हैं कि ये कैसे होती हैं, ये तीनों एक एक करके देखेंगे. अब हम पहले आते हैं हमारे पास इन डिजॉल्व्ड स्टेट कैसे ये ट्रांसपोर्ट हो रही होती है. तो जी यहाँ पे देखें, अब हमारे पास ये है, हमारे पास ब्लड होता है, एक होता है एट्रियल साइड पे जहाँ पे हमारे पास मोर ऑक्सीजन होगी और लेस कार्बन डाइऑक्साइड होगी. वीनस ब्लड में हमारे पास मोर कार्बन डाइऑक्साइड होगी और लेस ऑक्सीजन होगी. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इनके कार्बन डाइऑक्साइड का एट्रियल ब्लड में और वीनस ब्लड में जो है ना पार्शियल प्रेशर और जो अमाउंट है वो दोनों को दोनों देखेंगे. एट्रियल ब्लड में हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है 40 mmHg. वीनस में क्या होता है 45, ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा होगा. तो अब डिजॉल्व्ड स्टेट में जो हमारे पास एट्रियल ब्लड में होगी कार्बन डाइऑक्साइड वो होगी 2.4 ml, और यहाँ पे हमारे पास जो होगी वो होगी 2.7 ml. तो हमारे पास देखें यहाँ पे नेट क्या आ रहा है 0.3 ml आ रहा है, जो हमारा इन द डिजॉल्व्ड स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि 7% हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ट्रांसपोर्ट हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन जो है ना 0.3 ml हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ द डिजॉल्व्ड स्टेट. ठीक है, हम लोग इस सेकंड वाले पे, मतलब कि या तो कार्बो अमाइनो या तो प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रही है. ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास हाइमोग्लोबिन के साथ मिलेगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा कार्बो अमाइनो हाइमोग्लोबिन. यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो एक लूज बॉन्ड होगा, इसलिए जल्दी ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा. थर्ड हमारे पास जो नेक्स्ट है इसी में हमारे पास जो है वो है प्लाज्मा प्रोटीन्स, दैट इज़ ये हमारे पास हाइमोग्लोबिन के साथ मिलती है, और प्लाज्मा हाइमोग्लोबिन के थ्रू जो है ना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलती है, और जो है ना ये ऐसे हमारे पास मतलब कि ट्रांसपोर्ट होती है. ठीक है, अब हमारे पास मोर ओवर जो मोस्टली जो होता है ना वो ये वाला प्रोसेस होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली हाइमोग्लोबिन के साथ मिलती है और प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ कम मिलती है. अब ऐसा क्यों, बिकॉज जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है ना ये हमारे पास 1/4 होती हैं ऑफ दैट ऑफ द क्वान्टिटी ऑफ द हाइमोग्लोबिन इन द बॉडी. ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ी होती हैं क्वांटिटी में एज़ कम्पेयर टू हाइमोग्लोबिन, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा वाली के साथ मिलती है, ना कि प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ. ठीक है, आते हैं हमारे थर्ड वाले पे. ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पास अलग से एक क्वेश्चन भी आता है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट का. सो हेयर वी हैव आर आरबीसी. तो हमारे पास ये पड़ा है आरबीसी, कुछ फंटा टॉफी लाइक मैंने इसको बनाया हुआ है. तो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ही ये हमारे पास इसमें एंटर होगा यहाँ पे ये वाटर के साथ मिलके बनाएगा H2CO3. यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम होता है हमें पता है कार्बोनिक एनाहाइड्रेज होता है, जो इसको फास्टन करता है 4000 टाइम्स. ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास बन गया, ये फिर जाके ब्रेक होगा H+ और HCO3 में. ये जो हमारे पास HCO3 यहाँ पे बनाना, इट हैज़ टू शिफ्ट आउटसाइड ऑफ द आरबीसी. लेकिन अगर अब ये हमारे पास है नेगेटिव आयन. ठीक है, अगर ये नेगेटिव है, अगर ये बाहर जाएगा तो हमारे पास जो इसकी
पीएच होगी वो हमारे पास खराब हो जाएगी। तो समथिंग नेगेटिव हैज़ टू एंटर इनटू द सेल टू मेंटेन द पीएच ऑफ द आरबीसी। तो क्या होगा कि ये HCO3 तो बाहर जाएगा, उसके बदले में हमारे पास क्लोराइड आयन जो है ना वो एंटर होगा इनटू द सेल। और ये जो हमारे पास H+ बचा, इसको भी हम लोग ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। अगर हम इसको ऐसे खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये जो है ना हमारे सेल की पीएच को ख़राब कर देगा। और जैसे इसने ख़राब कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास हमारी बॉडी की पीएच मेंटेन नहीं होगी। तो ये हमारे पास हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है। और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हेमोग्लोबिन एक्ट एज द बफर टू मेंटेन द पीएच ऑफ द सेल। ठीक है। So this was all about it. For more videos, you can visit my channel. Thank you so much.